कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी एसएससी जीडी की आपकी काफ़ी अच्छी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही है। साथ में एसएससी जीडी वाले बच्चों का यहाँ पे एग्जाम भी काफ़ी जल्द यहाँ पे होने वाला है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ए दे रखा आपका नाइट्रोजन, बी दे रखा आपका कैल्शियम, सी दे रखा आपका फास्फोरस, डी दे रखा आपका आयोडीन। तो किस तत्व की कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है? तो आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो बिल्कुल आपका आयोडीन की कमी से यहाँ पे आपका घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ए दे रखा आपका फैराडे का नियम, बी दे रखा है हुक का नियम, और सी दे रखा है न्यूटन का नियम, और डी दे रखा आपका आइंस्टीन का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फैराडे का नियम यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ए तरह का सूक्ष्म तरंगे, बी तरह का आपका इंफ्रारेड तरंगे, सी तरह का आपका इंफ्रासोनिक तरंगे, और डी तरह का इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापी जाती है। ए दे रखा आपका बैरोमीटर, बी दे रखा आपका एनीमोमीटर, और सी दे रखा आपका हाइग्रोमीटर, और डी दे रखा आपका स्टोबोस्कोप। तो राइट आंसर क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन का? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका स्कोटो यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ए दे रखा है मच्छर, बी दे रखा है मक्खी, सी दे रखा है चूहा, डी दे रखा है ये सभी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मच्छर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए दे रखा है भौतिक अभिक्रिया, बी दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया, सी दे रखा है आपका प्रतिवर्ती अभिक्रिया, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। ए दे रखा है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, सी दे रखा है 36 मिनट प्रति मिनट, और डी दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है वो आपका 28 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए दे रखा आपका डार्विन, बी दे रखा आपका मैक्सवेल, सी दे रखा न्यूटन, डी दे रखा आपका जॉनसन। तो एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, डार्विन यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए दे रखा आपका सिट्रिक अम्ल, बी दे रखा आपका एसिटिक अम्ल, और सी दे रखा आपका मेथिनाइक अम्ल, और डी दे रखा आपका लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मेथिनाइक अम्ल होता है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ए दे रखा कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ए दे रखा आपका फोटोवोल्टिक
सेल, बी दे रखा आपका डेनियल सेल, सी दे रखा आपका राई सेल, डी दे रखा आपका गैल्वेनिक सेल। तो राइट आंसर क्या होगा 11 क्वेश्चन का? 11 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ए दे रखा है 0, बी दे रखा है -1, सी दे रखा है 1, डी दे रखा है आपका 9.8। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 0 यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा आपका हाइग्रोमीटर, बी दे रखा आपका क्रोयोमीटर और सी दे रखा आपका पायरोमीटर और डी दे रखा आपका टेकोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा 13 क्वेश्चन का? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोयोमीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है? ए ऑप्शन दे रखा है 20 हेक्जा से 2000 हेक्जा, बी ऑप्शन दे रखा है 20 हेक्जा से 20,000 हेक्जा, सी दे रखा है आपका 2000 हेक्जा 20,000 हेक्जा से अधिक और डी दे रखा है 200 से 20,000 हेक्जा। तो राइट आंसर क्या होगा 14 क्वेश्चन का? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 हेक्जा से 20,000 हेक्जा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ए ऑप्शन दे रखा है लोहा, बी दे रखा है कागज, सी दे रखा है पत्थर, डी दे रखा है तीनों एक साथ। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ अगर हम गिराते हैं तो तीनों एक साथ गिरेंगे जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ए दे रखा है क्वार्ट्ज, बी दे रखा है आपका माइका, सी दे रखा है सिलिका और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सिलिका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए दे रखा है मैक्सवेल, बी दे रखा आपका पास्कल, सी दे रखा है जॉन डाल्टन और डी दे रखा है न्यूटन। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर होगा, जॉन डाल्टन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए दे रखा आपका अपकेंद्रीय, बी दे रखा अभिकेंद्रीय, सी दे रखा अपकेंद्र दोनों और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अपकेंद्रीय यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ए दे रखा है न्यूटन, बी दे रखा है न्यूटन मीटर, सी दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, डी दे रखा है ओम। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन मीटर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ए दे रखा है मस्तिष्क, बी दे रखा है हृदय, सी दे रखा है यकृत, डी दे रखा है फेफड़ा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। एल्जाइमर जो आपका रोग होता है वो आपको मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ए दे रखा है हीमोफीलिया, बी दे रखा आपका हेमोटोपाइसिस और सी दे रखा आपका एलुकेमिया और डी दे रखा आपका पॉलीसीथीमिया। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लास को लेना है क्योंकि रेगुलर आपकी सक्सेस एकेडमी पर क्लासेस चल रही हैं। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दे रखा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, बी दे रखा विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, सी दे रखा
प्रतिरोध को कम करना, डी दे रखा है आपका प्रतिरोध को बढ़ाना। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। ए दे रखा आपका संभारिक, बी दे रखा आपका समस्थानिक, सी दे रखा आपका समन्यूटनिक और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल आपका 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, समस्थानिक होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता। ए दे रखा अल्फा किरण, बी दे रखा गामा किरण, सी दे रखा बीटा किरण, डी दे रखा आपका कैथोड किरण। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 24 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कैथोड किरण राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। ए दे रखा है मस्तिष्क, बी दे रखा है हृदय, सी दे रखा है यकृत, डी दे रखा है फेफड़े। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है। ए ऑप्शन दे रखा है 0.3%, बी ऑप्शन दे रखा है 0.03%, सी ऑप्शन 3% और डी दे रखा है आपका 30%। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 0.03% यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ए दे रखा हाइड्रोजन, बी दे रखा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दे रखा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रखा है ऑक्सीजन। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन यहाँ क्या है आपका प्रिस्टेले, बी दे रखा आपका कॉल सीले, सी दे रखा आपका विलियम हार्वे और डी दे रखा ए और बी दोनों। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। ए दे रखा 50 किलोमीटर, बी दे रखा 80 किलोमीटर, सी दे रखा 100 किलोमीटर, डी दे रखा 120 किलोमीटर। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 120 किलोमीटर की दूरी पर आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल नगण्य यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 4, सी दे रखा है 5 और डी दे रखा है 6। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ए दे रखा आपका थर्मास्फीयर, बी दे रखा आपका मेसोस्फीयर, सी दे रखा आपका आइनोस्फीयर और डी दे रखा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। काफ़ी अच्छी क्लास थी, सभी बच्चों को क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।